इसी के बेसिस पे नेक्स्ट अफोरिज्म जो हमारा है वो 23 अफोरिज्म है, जहां पर हनीमैन एंटीपैथी के एग्रेवेशन के बारे में बात कर रहा है कि क्यों एंटीपैथी इज नॉट द राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट। यहां पर हनीमैन कहता है ऑल प्योर एक्सपीरियंस हाउएवर एंड ऑल एक्यूरेट रिसर्च, जितना भी प्योर एक्सपीरियंस पिछले पास से लिया जा सकता है वो लेके, और जितनी भी रिसर्च करी जा सकती है, आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि यहाँ हनीमैन हैफेजर्डली कुछ भी यूं ही मन से बना के नहीं बोल रहा है। हनीमैन ने कहा है यहाँ पर कि जितनी भी एक्सपीरियंस मैंने अभी तक किया है या मैंने देखा है, और जितनी भी रिसर्च मैं इस चीज में कर सकता हूं, एक्यूरेट, वो भी यूं ही रिसर्च नहीं, एक्यूरेट रिसर्च कर सकता हूं, वो मुझे कन्विंस करती हैं, वो मुझे इस बात पे भरोसा दिलाती हैं that persistent symptoms of diseases are far from being removed or annihilated by opposite symptoms of medicine। ये जो बार बार सिम्टम्स आ रहे हैं, परसिस्टेंटली बने हुए हैं, ये बहुत ही मुश्किल है कि ये एलोपैथिक वे में या एनांशियोपैथिक वे में या पैलिएटिव या जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस, इससे ठीक हो पाए। बल्कि इनसे ठीक करने आप जाएंगे तो होगा क्या, दैट ऑन द कॉन्ट्रेरी आफ्टर ट्रांजिएंट अपेरेंट एलिवेशन। अब यहां पर ये तीन वर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तीन वर्ड आपको एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि यहाँ क्या होता है। ये तीन वर्ड्स क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है? लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, इम्परमानेंट। और आप होम्योपैथी में क्या पढ़ते हैं? इट इज अ परमानेंट क्योर, इट इज नॉट इम्परमानेंट, इट इज नॉट ट्रांजिएंट इन नेचर। थोड़े टाइम के लिए नहीं ठीक करना है हमें, हमेशा के लिए ठीक करना है, एनिलेट करना है, जड़ से निकालना है डिजीज को, और ये एंटीपैथिक मोड नहीं कर सकता, ये ट्रांजिएंट करेगा। ट्रांजिएंट अपेरेंट, अपेरेंट का सेकंड मीनिंग पे ध्यान दीजिए, सीमिंग रियल और ट्रू बट नॉट नेसेसरली सो। आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्योर हो रहा है, क्यों? क्योंकि उस समय थोड़ा पहले आराम मिलेगा, लेकिन बाद में बढ़ के आएगा। तो जब ये पहले आराम मिल रहा है एंटीपैथिक दवाइयां देने पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो क्योर हो रहा है, आप लेकिन पैलिएट कर रहे हैं, वहां क्योर नहीं कर रहे हैं आप। यही इसी वजह से यहां पर हनीमैन ने अपेरेंट वर्ड का यूज किया है कि सीमिंग रियल और ट्रू बट नॉट नेसेसरली सो। एलिवेशन मतलब द एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सफरिंग डेफिशिएंसी और अ प्रॉब्लम लेस सीवियर। तो हनीमैन क्या कहता है कि ट्रांजिएंट अपेरेंट एलिवेशन मतलब ऐसा आपको लग रहा होगा कि ऐसा आराम मिल रहा है शुरुआत में, पर ऐसा नहीं है। दे ब्रेक फोर्थ अगेन। आप एनांशियोपैथिकली या एंटीपैथिकली ट्रीट करोगे, थोड़े वक्त के लिए आराम मिलेगा और वापस से बीमारी और तेज से आएगी, ओनली विद इंक्रीज इंटेंसिटी एंड बिकम मैनिफेस्टली एग्रेवेटेड। ज्यादा इंटेंसिटी से आएगी और ज्यादा एग्रेवेटेड आएगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई एंटीपैथिकली ट्रीट करता है ना, कि आज मेरे को कोई बीमारी हुई, मेरे को आपने ट्रांजिएंट अपेरेंट एलिवेशन दिया, आपने मुझे अभी के लिए ठीक कर दिया, अभी के लिए पेन किलर्स मैंने खाए, अभी के लिए मेरे को आराम मिल गया, नेक्स्ट टाइम मेरे को पेन होगा, उससे ज्यादा होगा, ज्यादा एग्रेवेटेड फॉर्म में होगा और आएगा वापस, और तब आप क्या करोगे? 5 mg और बढ़ा दोगे, मेडिसिन की डोज और बढ़ा दोगे। जितनी बार फिर आप थोड़ी देर के लिए आराम दोगे, फिर से आएगा और इंटेंस आएगा, और फिर आप क्या करोगे? 5 mg और बढ़ा दोगे। उसके अलावा वहां पर परमानेंट क्योर का कोई स्कोप नहीं है, बस ये mg बढ़ते रहते हैं, ये डोसेज क्रूड फॉर्म में जो बोलते हैं ना, बढ़ती रहती है, और ये कभी भी क्योर नहीं दिला सकती। ये सिर्फ क्या करती है? पैलिएट करती है। और पैलिएशन हमारा एम नहीं होता, हमारा एम होता है क्योर, जो कि आप ऑर्गेनॉन में पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज हमने डिस्कस करी है। इसी चीज से रिलेटेड यहाँ पर हनीमैन ने बोला, इस एंटीपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो अफोरिज्म 58 to 62 में आपको मिलेगा। अब ये जो हमने पढ़ा अफोरिज्म एग्रेवेशन इन एंटीपैथी, ये उसका एक जिस्ट है कि हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है। हनीमैन हमें क्या बता रहा है कि सारे प्योर एक्सपीरियंसेस, पहली बात, और सारे एक्यूरेट रिसर्चेस, दूसरी बात, जो भी इकट्ठा कर सकते हैं हम, वो हमें क्या कन्विंस करते हैं एज अ फिजिशियन कि अपोजिट सिम्टम ऑफ मेडिसिन से डिजीज इज नाइदर रिमूव्ड नॉर एनिलेटेड। ना ही रिमूव होता है, ना ही जड़ से उखाड़ा जाता है, बट होता क्या है? ट्रांजिएंट एलिवेशन ऑफ सिम्टम्स होते हैं।
वो कुछ समय के लिए वहां से चला जाता है, पर इट रिटर्न्स विद इंक्रीज्ड इंटेंसिटी एंड बिकम्स इंटेंसली एग्रेवेटेड आफ्टरवर्ड्स। ये चीज आपको याद रखनी है, और ये इसलिए याद रखनी है क्योंकि जब आप सिमिलिया पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट अफोरिज्म में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि हनीमैन ने सिमिलिया इसलिए नहीं चूज किया क्योंकि उसको लगा। हनीमैन ने सिमिलिया बहुत ही लॉजिकली चूज किया है। हनीमैन ने सिमिलिया सारे एक्सपीरियंसेस, सारे ऑब्जर्वेशन, सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद चूज किया है कि एग्रेवेशन एंटीपैथी कराता है, मैं नहीं करूंगा। एलोपैथी कोई बेसिक प्रिंसिपल ही नहीं है, ना अपोजिट ना सिमिलर, कुछ भी दे रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से दे रहे हैं, कोई फंडामेंटल लॉ ही नहीं है। सिमिलिया क्यों? सिमिलिया पे अप्लाई करके देखा, और सिमिलिया भी यूं ही नहीं दिया, जिसको हम नेक्स्ट अफोरिज्म में डिस्कस करेंगे। अब इसी चीज को हनीमैन नेक्स्ट अफोरिज्म में बता रहा है, जो कि है हमारा अफोरिज्म 24, जो कि कहता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया क्योर्स। There remains therefore no other mode of employing medicine in diseases that promises to be of service beside the homeopathic. अब देखिए यहाँ पर पहले हनीमैन क्या कहता है? हनीमैन कहता है कि ऑल प्योर एक्सपीरियंस ऑल एक्यूरेट रिसर्च। और आपको ये चीज कैसे पता चली कि हनीमैन ने एक्सपीरियंस और रिसर्च किया था? लॉजिक जब हनीमैन ने अप्लाई किया, जब इंडक्टिव लॉजिक के बेसिस पे करा, हनीमैन ने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी, उसने कुछ पुरानी किताबें पढ़ी, उसने एक्सपीरियंसेस देखे, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग करी, और तब हनीमैन इस यहाँ पर आया है, यूं ही नहीं आ गया है यहाँ। नो अदर मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन, कोई भी ऐसा मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन नहीं है इन डिजीजेस दैट प्रोमिसेस टू बी ऑफ सर्विस बिसाइड द होम्योपैथिक। इतने सारे बैकग्राउंड में चीजें करने के बाद हनीमैन कहता है कि ये सब पढ़ने के बाद, ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि होम्योपैथी के अलावा कोई ऐसा मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन नहीं है जो कि डिजीजेस को क्योर करता है। By means of which we seek for the totality of symptom of the case of disease। अब यहाँ डिफरेंस है, एंटीपैथी में हमने क्या पढ़ा था? एंटीपैथी में हमने पढ़ा था सिंगल सिम्टम पे दे रहे हैं, ये जो हमने फॉल्ट पढ़ा था यहाँ पर कि स्मॉल पार्ट ऑफ द होल डिजीज। यहाँ पर डिफरेंस आता है सिमिलिया के लॉ में। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? इट इज बेस्ड ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ऑफ द केस ऑफ द डिजीज, अ मेडिसिन विच अमंग ऑल मेडिसिन। अब यहाँ पर एक और बात आई, यहाँ मेडिसिन भी यूं ही नहीं चूज कर रहे हैं हम। मेडिसिन वो जो कि पैथोजेनेटिक इफेक्ट जिसके हम हेल्दी ह्यूमन पे ड्रग प्रूविंग करने के बाद प्रूव कर चुके हैं, मटेरिया में लिख चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं, ड्रग प्रूविंग कर चुके हैं। यूं ही हैफेजली कोई चीज नहीं बोल रहे हैं कि पुराने एक्सीडेंटल प्रूविंग में देखा गया था इस वजह से हम ये चीज दे रहे हैं। ये चीज हमने ड्रग प्रूविंग में प्रूव करी। has the power and tendency to produce an artificial morbid state most similar to that of the case of the disease in question। और ये ही होम्योपैथिक है जो एक आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट बनाता है डिजीज के खिलाफ, जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्गर इन पावर और मैनिफेस्टेशन की जब बात आएगी, और यही क्योर करता है। इसी चीज को अगर आप सम अप करते हैं कि नो अदर मोड प्रोमिसेस एड अगेंस्ट डिजीजेस अदर देन, कोई और तरीका नहीं है सिवाय किस तरीके के? होम्योपैथी के। और होम्योपैथी करता क्या है? टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑफ केस ऑफ डिजीज लेता है, उसके बेसिस पे जो मेडिसिन है उस हैज हैविंग पावर एंड टेंडेंसी टू प्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट। वो मेडिसिन जो कि ड्रग प्रूविंग से प्रूव करी गई है, उसको एक आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट बनाने की कैपेबिलिटी रखती है, उसको टोटलिटी के साथ मैच करता है, और सिमिलिया सिमिलिमम उसके बेसिस पे, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के बेसिस पे क्योर करता है। यही है अफोरिज्म 23 अफोरिज्म 24 में, कि पहले हनीमैन कहता 22 में कि अपोजिट भी पढ़ो, सिमिलिया भी पढ़ो, दोनों दिए गए हैं, हिपोक्रेट्स भी दोनों देके गया था। अब बताया कि अपोजिट्स क्यों नहीं करना है, पहले बताया, ये नहीं बोला पहले सिमिलिया क्यों करना है, पहले बोला ये अपोजिट क्यों नहीं करना है, ये रीजन है नहीं करना, ये हार्म पहुंचाएगा, ये क्योर नहीं पहुंचाएगा। अब सिमिलिया क्यों करना है? क्योंकि ये हार्म पहुंचा रहा है, तो ये यहाँ पर क्योर क्यों पहुंचा रहा है, उसके पीछे का लॉजिक बताया, उसके पीछे की रीजनिंग बताई, इस वजह से क्योर हो। आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये जो लेक्चर आपने देखा, ये एक शॉर्ट ग्लिम्स है, ये शॉर्ट क्लिपिंग्स हैं इस लेक्चर की, जो कि हम लोग का लेक्चर चल रहा है, जो कि आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ मटीरिया मेडिका एंड ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन है। ये पेड लेक्चर्स हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है जो इन लेक्चर्स को ज्वाइन करना चाहता है,
BHMS सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। तो ईमेल आईडी नीचे मेंशन करी हुई है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाकर आप इस वीडियो को, अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं पूरी लेंथ में, और ये लेक्चर सीरीज जो ऑर्गेनॉन की और मटीरिया की चल रही है इसको अटेंड करना चाहते हैं, तो वो उस मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। थैंक यू।